एक मुकाम आता है 7000 आरपीएम पे जब सब धुंधला हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड सिंप्लीफाइड। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो मूवी है फोर्ड वर्सेस फरारी। ये मूवी आई थी 2019 में। मूवी की स्टार कास्ट में थे मैट डेमन और क्रिश्चियन बेल। मूवी को डायरेक्ट किया था जेम्स मैनगोल्ड ने। सो मूवी स्टार्ट होती है ले मांस रेस के ट्रैक से, जिसमें कैरोल शेल्बी अपनी एस्टन मार्टिन 5 में रेस कर रहे होते हैं। वो रेस जीतते हैं और वो एक अकेला ऐसा अमेरिकन है जो आज तक ये रेस जीते हैं। उसके बाद कैरोल शेल्बी डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बोलता है कि वो आगे से रेस करने के लिए बिल्कुल अनफिट हैं क्योंकि उनको कुछ कार्डिक चैलेंजेस हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि हेनरी फोर्ड सेकंड, जो कि फोर्ड के मालिक हैं, वो कंपनी में काफ़ी गुस्सा होते हैं अपने सभी एग्जीक्यूटिव्स पर कि हमारी कंपनी की सेल डे बाय डे डाउनवर्ड जा रही है। वो कहते हैं कि कल वही कंपनी में आएगा जो कंपनी के लिए फ्रूटफुल आइडिया लेके आएगा, जिसके चलते कंपनी इस बात पे नज़र डालती है कि क्यों उनकी सेल्स डाउनवर्ड जा रही हैं। सो फाइनली वो एक डिसीजन लेते हैं कि फोर्ड को फरारी के साथ, जो कि अभी फाइनेंशियली कंडीशन जिसकी अच्छी नहीं है, उसके साथ कोलैबोरेशन करेगी और फिर रेस करेगी, जिसकी वजह से कंपनी का नाम आगे बढ़ेगा और उनकी जो पुरानी लेगेसी है वो भी आगे और अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। इन सब को अचीव करने के लिए फोर्ड फरारी के सामने एक बिजनेस डील रखता है, लेकिन फरारी उनकी बिजनेस डील को ठुकरा देता है और उनकी बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देता है, जिस वजह से फोर्ड डिटरमाइन करता है कि अब वो अपनी गाड़ी और अपना इंजन खुद डेवलप करेगा और खुद ले मांस रेस खेलेगा और उसको जीतेगा भी। जिसके लिए फोर्ड कंपनी अप्रोच करती है शेल्बी को, क्योंकि शेल्बी एक पुराने अच्छे और बढ़िया ड्राइवर रह चुके हैं और ले मांस रेस खेल चुके हैं। उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है उस रेस को खेलने का, तो उसको अप्रोच करते हैं। चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि मैं इसके लिए एक ऐसा ड्राइवर लेके आऊँगा जो इस रेस को ना कि जीतेगा, एक नए रिकॉर्ड भी बनाएगा। शेल्बी कैलन माइल्स को अप्रोच करते हैं। कैलन माइल्स उनका अच्छा दोस्त होता है, वो एक अच्छा रेसर भी है। शेल्बी कैलन माइल्स को एक गाड़ी दिखाते हैं, बताते हैं कि इस गाड़ी के बारे में जो भी कमियां हैं, इसमें जो भी समस्याएं हैं, तुम उसको निकालो और इस गाड़ी को रेस परफेक्ट बनाओ। कैलन माइल्स ठीक वैसे ही करते हैं, उस गाड़ी को रेस परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन रेस में जाने से ठीक पहले कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट कैन माइल्स को रेस में ले जाने से मना कर देता है, जिसको सुनकर कैन माइल्स को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप से वापस चला जाता है। ये सुनने के बाद शेल्बी भी काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन फोर्ड के सामने वो कुछ बोल नहीं पाते। फोर्ड की गाड़ी ले मांस में जाती है, रेस करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेस हार जाते हैं। ये सब देखने के बाद फोर्ड कंपनी काफ़ी नाराज़ होती है, शेल्बी पे काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन शेल्बी बोलते हैं कि रेस सिर्फ एक ही सूरत में जीती जा सकती है, जब आप मुझे डायरेक्ट कमांड दो और मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करूं। होता भी ऐसा ही है। मिस्टर फोर्ड मान जाते हैं, उनको डायरेक्ट कमांड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेल्बी कैन माइल्स को समझाते हैं, उसको मनाते हैं और फिर से एक नई गाड़ी पर काम करने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। इसके बाद कैन माइल्स दूसरी गाड़ी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। टेस्ट ड्राइविंग के दौरान उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, गाड़ी में आग लग जाती है और वो मरते मरते बचते हैं। ये सब उनके बेटे की आंखों के सामने होता है। वो ये सब देख के काफ़ी डर जाता है और घबरा जाता है, लेकिन बाद में उसके फादर उसको बोलते हैं कि रेस के बीच में ऐसा चलता रहता है, तुम टेंशन मत लो। जब गाड़ी रेस परफेक्ट हो जाती है रेस में जाने के लिए, तो मिस्टर हेनरी फोर्ड अपनी गाड़ी को देखने के लिए आते हैं कि उनके प्रोजेक्ट पर काम कैसे चल रहा है। शेल्बी गाड़ी में बैठाते हैं, उनको इतनी फास्ट राइड देते हैं कि वो रोने लगते हैं और काफ़ी भावुक हो जाते हैं। शेल्बी उनको समझाते हैं कि ये गाड़ी कितनी ख़ास है, इसको माइल्स ने और मैंने कितने दिल लगा के और कितनी मेहनत से बनाया है, इसको कोई ऐरा गैरा ड्राइवर नहीं चला सकता, इसको सिर्फ़ और सिर्फ कैन माइल्स ही चला सकता है। साथ ही वो मिस्टर फोर्ड को ये ऑफ़र भी देते हैं कि अगर कैन माइल्स डेटोना रेस जीत जाते हैं तो वही ले मांस में फोर्ड की तरफ से खेलेंगे, और यदि अगर कैन माइल्स डेटोना रेस में हार जाते हैं तो शेल्बी अमेरिकन, जो कि शेल्बी की कंपनी है, वो अपनी पूरी कंपनी फोर्ड के नाम कर देंगे। कैन माइल्स डेटोना रेस जाते हैं, जीतते हैं, और जैसा कि डील हुआ था कि अगर कैन माइल्स डेटोना जीतते हैं तो वही ले मांस में जाएंगे। फिर वो दिन आता है जब ले मांस में फोर्ड की तरफ से एज ए ऑफिशियल ड्राइवर कैन माइल्स जाते हैं ले मांस के लिए फ्रांस। ले मांस में कैन माइल्स फास्टेस्ट लैप रिकॉर्ड बनाते हैं, वो भी एक बार नहीं कई बार।
ये देखकर फरारी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और देखते ही देखते फाइनल लैप से 2 लैप पहले फरारी की गाड़ी का इंजन ब्रोक हो जाता है और लास्ट में आके केन माइल्स सबसे 1 लैप की बढ़त ले लेते हैं। यहीं पर जो फोर्ड का सीनियर मैनेजमेंट होता है, मिस्टर बीबी, वो ये बोलते हैं कि क्यों ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ आ रही हैं तो तीनों गाड़ियाँ एक साथ ही रेस लाइन पार करें। ये देखने में अच्छा लगेगा और ये कंपनी के लिए एक अच्छी इमेज भी क्रिएट करेगा मार्केट में। शेल्बी केन माइल्स को बताते हैं कि कंपनी ऐसे चाहती है लास्ट में, लेकिन जैसे तुम चाहते हो तुम वैसे ही करो। पहले तो केन माइल्स गुस्सा करते हैं, 1 लैप अपनी पुराने लैप टाइम से भी कम समय में करते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद सोचते हैं और तीनों गाड़ियाँ एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करती हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ये बताया जाता है कि केन माइल्स ने रेस थोड़ी आगे से शुरू की थी और जो नंबर 2 के फोर्ड ड्राइवर थे उन्होंने थोड़े पीछे से, तो नंबर 2 वाले ड्राइवर को वो फर्स्ट घोषित कर देते हैं और केन माइल्स को रनर अप घोषित करते हैं। ये सुनकर केन माइल्स थोड़े गुस्सा तो होते हैं, लेकिन शेल्बी को थैंक्स बोल के चले जाते हैं। अगले साल की चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए जब केन माइल्स ट्रैक पर तैयारी कर रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये फोर्ड GT40 जो डेवलप की थी शेल्बी ने और माइल्स ने मिलकर, शेल्बी के मरने के बाद भी ले मांस जीती है उन्होंने उसी गाड़ी से 66, 67, 68 और 69 में। और ये अपने आप में एक अकेली अमेरिकन बिल्ड कार थी जिसने 24 घंटे की ले मांस रेस जीती। इसके बाद किसी अमेरिकन बिल्ड कार ने ले मांस रेस नहीं जीती। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो so please subscribe to my channel and like the video. Thank you.